अभिमन्यु महाभारत के महान योद्धाओं में से एक थे। उनके पिता का नाम अर्जुन और जो उनकी माता थी वो थी सुभद्रा। और जो भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी थे वो उनके मामा थे। और जब पांडवों को वनवास हो जाता है तो जो कि अभिमन्यु थे उनका जो लालन पोषण हुआ था वो हुआ था उनके नाना के परिवार में। क्योंकि जो पांडव थे वो तो उस समय वनवास चले जाते हैं और जो कि अभिमन्यु थे वो थे सुभद्रा के पुत्र। तो इसी के चलते जो कि अभिमन्यु थे उनका जो लालन पोषण हुआ था वो हुआ था द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के परिवार में रहकर। और जो कि अभिमन्यु थे उनके जो जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धता थी वो थी चक्रव्यूह को भेदना। क्योंकि जो अभिमन्यु थे उन्होंने अपनी माता के गर्भ में रहकर चक्रव्यूह को भेदना सीख लिया था। और जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में जाते हैं तो जो कि कौरव पक्ष के योद्धा थे उनके हाथ वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और अभिमन्यु की मृत्यु किस तरीके से हुई थी ये तो हम सभी को पता है कि जितने भी कौरव पक्ष के योद्धा थे उन्होंने जो कि अभिमन्यु थे उसको घेर के मारा था। और अभिमन्यु मारे इसलिए गए थे क्योंकि जो अभिमन्यु थे उन्होंने चक्रव्यूह को भेदना उसमें जाना तो सीख लिया था लेकिन उससे वापस आना नहीं सीखा था। और जो कि अभिमन्यु थे उनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 16 वर्ष की आयु में। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि जो अभिमन्यु थे उनकी 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु क्यों हो गई थी? और जो कि भगवान श्री कृष्ण थे उन्होंने अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया? और जो कि अभिमन्यु थे वो किसका अवतार थे? आज हम इसी चीज के बारे में जानेंगे। अभिमन्यु जो कि अपनी छोटी सी आयु में ही बहुत शक्तिशाली योद्धा बन जाते हैं। और जब महाभारत का युद्ध शुरू होता है तो जो कि अभिमन्यु थे वो पांडव पक्ष में युद्ध लड़ते हुए जो कि कौरव सेना थी उसको भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाते हैं। और जब कौरव चक्रव्यूह का निर्माण करते हैं तो जो कि अभिमन्यु थे वो उसमें चले जाते हैं उनसे युद्ध करने के लिए। क्योंकि जो अर्जुन थे वो उस समय में वहां पर उपस्थित नहीं थे, वो कहीं और युद्ध लड़ रहे होते हैं। तो अर्जुन की कमी ना खले इसी के चलते जो कि अभिमन्यु थे वो चक्रव्यूह में चले जाते हैं कौरव पक्ष के योद्धाओं से युद्ध लड़ने के लिए। और जो कि अभिमन्यु थे उनको चक्रव्यूह में जाना तो आता था लेकिन जो अभिमन्यु थे उनको चक्रव्यूह से वापस आना नहीं आता था। जिसके चलते जो कि अभिमन्यु थे वो अब चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। और जो कि अभिमन्यु थे वो यहाँ पर भी निडर रहते हुए जितने भी कौरव पक्ष के योद्धा थे उनसे वो युद्ध करते हैं। और जो कि कौरव पक्ष के योद्धा थे वो एक एक करके जो कि अभिमन्यु थे उसको वो मारने लग जाते हैं। और अंत में जो कि अंगराज कर्ण थे वो अभिमन्यु के पास में आते हैं और अभिमन्यु से कहते हैं कि विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर ना तो मैं कहलाऊंगा ना ही अर्जुन कहलाएगा। तुमने हमसे ये अधिकार छीन लिया है। क्योंकि जो अभिमन्यु थे वो इस तरीके से लड़े थे कि जो कर्ण थे वो भी उनको कहते हैं कि विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर ना तो मैं कहलाऊंगा ना ही अर्जुन कहलाएगा। तुमने ये हक हमसे छीन लिया है। क्योंकि जो अभिमन्यु थे उन्होंने इतने अच्छी तरीके से जो कौरव पक्ष के योद्धा चक्रव्यूह में थे उनसे इस तरीके से युद्ध लड़ा था कि जो कर्ण थे वो खुद आते हैं और जो कि कर्ण थे फिर वो ही जो कि अंत में जो कि अभिमन्यु थे उसको मार देते हैं। और जो कि अभिमन्यु थे वो अपनी मात्र 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि कहा जाता है कि जो अभिमन्यु थे वो जो कि चंद्रदेव थे उनके पुत्र वर्चस के वो अवतार थे। और जब चंद्रदेव ने अपने पुत्र को पृथ्वी लोक में भेजा तो जो कि चंद्रदेव थे उन्होंने अपने पुत्र की आयु मात्र 16 वर्ष ही निर्धारित करी थी। क्योंकि जो चंद्रदेव थे कहा जाता है कि वो अपने पुत्र से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। इसी के चलते जो कि चंद्रदेव थे उन्होंने अपने पुत्र की आयु मात्र 16 वर्ष ही रखी थी। क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि उनके पुत्र से वो ज्यादा दिनों तक दूर रहे। इसी के चलते जो कि चंद्रदेव थे उन्होंने उनकी आयु मात्र 16 वर्ष ही निर्धारित करी थी। और यही कारण था कि जो भगवान श्री कृष्ण थे उन्होंने जो कि अभिमन्यु थे उनको नहीं बचाया था। क्योंकि जो भगवान श्री कृष्ण थे वो जानते थे कि जो अभिमन्यु है उनकी आयु मात्र 16 वर्ष ही है। और जो कि अभिमन्यु थे वो किसके अवतार थे? चंद्रदेव के पुत्र वर्चस के। और पांडव अभिमन्यु को इसलिए नहीं बचा पाते हैं क्योंकि जो अभिमन्यु थे वो चक्रव्यूह में जब युद्ध लड़ रहे होते हैं तो जो कि जयद्रथ था वो चक्रव्यूह के बाहर जो कि पांडव थे उनको उसने रोक रखा था। इसी के चलते जो कि पांडव थे वो चक्रव्यूह के अंदर नहीं जा पाते और वो ना ही अभिमन्यु को बचा पाते। क्योंकि जो जयद्रथ था वो वहां पर ढाल बन के खड़ा हुआ था और जितने भी पांडव थे जो युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव उनको उसने रोक रखा था। क्योंकि जो अर्जुन थे वो तो उस समय में कहीं और युद्ध लड़ रहे थे लेकिन जो अभिमन्यु थे उनकी कमी ना खले इसी के चलते वो चक्रव्यूह में जाते हैं। और जो कि पांडव थे जो अन्य 4 पांडव बचे थे वो अभिमन्यु को इसलिए नहीं बचा पाते हैं क्योंकि जो अभिमन्यु थे जब वो वहां पर युद्ध लड़ रहे होते तो जो कि जयद्रथ थे वो वहां पर बीच में ढाल बन के खड़े हो जाते हैं। और जो कि पांडव थे वो उसी के चलते चक्रव्यूह में नहीं जा पाते हैं। और जो कि जयद्रथ थे उसने पांडवों को रोक रखा था। और जो कि पांडव थे वो क्या करते हैं कि अब वो बेबस हो जाते हैं और जो कि अभिमन्यु है उसको वो वहां पर युद्ध लड़ता हुआ ही देखते रह जाते हैं। क्योंकि जयद्रथ ने उनको बुरी तरीके से रोक रखा था। इसी के चलते जो कि पांडव थे वो चक्रव्यूह में नहीं जा पाते हैं और जो कि अभिमन्यु थे उसकी मृत्यु हो जाती है। और जो कि अभिमन्यु थे वो किसके अवतार थे? चंद्रदेव के पुत्र वर्चस के। और जिनकी मात्र आयु 16 वर्ष ही निर्धारित की गई थी। इसी के चलते जो कि अभिमन्यु थे उनकी जो मृत्यु हुई थी वो सिर्फ 16 वर्ष की आयु में ही हो गई थी। और जो कि अभिमन्यु है उसका तो हम सभी को पता है कि वो कितने अच्छे योद्धा थे। उन्होंने जो कि चक्रव्यूह उसको भी भेदा और उसके बाद जितने भी कौरव पक्ष के योद्धा थे उनके साथ में उन्होंने युद्ध करा। और जो कि अभिमन्यु थे जब वो
उनके साथ में युद्ध करते करते थक जाते हैं, उनको जब बुरी तरीके से कौरव मार देते हैं, तो जो कि अंत में अंगराज करण थे वो भी आते हैं और जो कि अभिमन्यु थे उनको उन्होंने मार दिया था। और जो कि करण थे वो क्या कहते हैं कि विश्व की सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुधर की पदवी ना तो मुझे मिलेगी ना ही अर्जुन को मिलेगी, तुमने हमसे ये अधिकार छीन लिया है। क्योंकि जो अभिमन्यु थे वो चक्रव्यूह में इस तरीके से कौरवों से लड़े थे कि जो दुर्योधन था वो भी देखते रह जाते हैं कि जो अभिमन्यु है, जो 16 साल का लड़का है, वो किस तरीके से युद्ध लड़ रहा है। और जितने भी कौरव पक्ष के योद्धा थे वो भी ये देखते रह जाते हैं कि जो अभिमन्यु है वो किस तरीके से युद्ध लड़ रहा है। लेकिन जो अभिमन्यु थे वो चक्रव्यूह में युद्ध लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। और जो कि अभिमन्यु थे उनकी मात्र 16 वर्ष की आयु में मृत्यु हो जाती है। और मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ कि जो अभिमन्यु थे वो थे चंद्रदेव के पुत्र वर्चस के अवतार।